हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं लाइव मार्केट में कि कहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी बज गए हैं 9:30 और आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं 9:15 को अवेलेबल नहीं था मार्केट में। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा एनालिस कर लेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब अपने 15 मिनट पे। अभी जो उस दिन हमने इसको एनालिस किया था, वो इसको एनालिसिस करने का इतना अब काम नहीं है। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ कि हमारे पास 20 मतलब एक दिन का मार्केट है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें इस प्राइस एक्शन को, तो ये वाली सेलिंग मोमेंटम तो काम की है नहीं। अब यहाँ से मार्केट देखिए जाता है। अब ये एक 38% का सपोर्ट है, ठीक है, और ये 38% का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे 38% टच कर गया। अब अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके फिबोनाची लगा के देख सकते हो अपने चार्ट पे। अब ये फिर से मार्केट यहाँ से गया, अब ये 38 नहीं आया, या इसे जा रहा है, ठीक है। ये 38% नहीं है, ठीक है। तो इस वाले स्विंग से मार्केट बस जिगजैग करते हुए ऊपर जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से आना चाहिए 50% नीचे। क्योंकि इसके बीच में स्विंग है, ये दो कैंडल के बीच में स्विंग नहीं थे, तो इसलिए मार्केट 38% आया और चला गया। लेकिन अब इसके बीच में स्विंग है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ से 38 आया था क्या, नहीं आया था, तो इस वाले टॉप तक लगाएंगे 50% तक। जैसे कि अब ये होगा हमारा 50% एरिया, यहाँ पे होगा 50%, ठीक है। अब इसने क्या किया, 50 के नीचे क्लोज है, ठीक है, यहाँ से 50 के नीचे क्लोज तो है, तो यहाँ से मार्केट जो इस तरीके से जा रहा था, यहाँ से बाइंग तो लेगा वो, ठीक है। लेकिन ये वाला हाई यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। हमें पता है ये बीटीसी जैसा नहीं कि हर बार रिवर्स ही करेगा, ट्रैप करेगा, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर कर सकता है, एक सेलिंग का मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये वाले सेलिंग यहाँ पे प्रेशर कर सकता है क्रिएट, तो यहाँ तक ये वाले कहाँ तक कर सकता है, इस वाले बॉटम लेवल तक। यही तो टारगेट होता है उसका। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने देखिए एक चीज़ करी है कि यहाँ तक तो वो आया उससे, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया, लेकिन इसे सेलिंग लेवल से पूरा सपोर्ट तक एक सेलिंग मोमेंटम की है। तो अब एक सवाल आता है कि इसने जो काम करना था, वो काम तो उसने कर चुका है वो मार्केट। तो अब आज के दिन पे इसने क्या किया, ओपनिंग होने के बाद ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किया इसने ओपनिंग होने के बाद। तो अब जैसे ही इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, जैसे कि इसने ब्रेकआउट किया, समझ लीजिए, तो क्या ये ट्रैप करेगा। अब इसके चांसेस तो मतलब कम है, 50-50%, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक सेलिंग ले ली है इससे। ये सेलिंग लेने के बाद देखिए इसने इतना रिकवर किया है सीधा इस सेलिंग को, इसका मतलब बाइंग प्रेशर भी तो है इसके अंदर। अगर ये ऐसा ही यहाँ पे रुका होता, अभी यहाँ पे बंद हो चुका होता मार्केट, और कहीं ना कहीं यहाँ पे खुल जाता, तो कहीं ना कहीं हम ट्रैप के लिए बैठ जाते। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग ले चुका सपोर्ट तक, उसके बाद इसने पूरा वी शेप रिकवरी कर दी, सेलिंग की ब्रेकआउट कर दिया। तो ये अगर कैंडल सस्टेन हो गई तो ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी हम 15 मिनट के पहले कैंडल में थोड़ी ना घुसते हैं। जैसे कि अभी एक मार्केट देखिए, ये देखिए अब मार्केट, अब ये 15 मिनट की कैंडल देखिए, कितनी अच्छी कैंडल है, बढ़िया कैंडल, बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बढ़िया है, लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल हमें हमेशा रखना पड़ेगा कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के जोन में है। यहाँ पे अगर ये जोन देखोगे ना आप, ये वाला पूरा का पूरा जोन, यहाँ से अगर आप ऐसा देखोगे तो ये पूरा एक सेलिंग प्रेशर का जोन है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह हुए हैं। मतलब ऊपर ज़्यादा एंट्री करना सेफ नहीं रहेगा बाइंग के लिए, यहाँ पे एंट्री करना सेफ नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं नीचे के साइड में ही एंट्री वगैरह मिलती है तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एक बार देखेंगे बुलिश कितना होना है, बेरिश कितना होना है। अब इसका टॉप बॉटम निकालने की कोशिश अगर हम करते तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत फास्टली ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं 38% से अगर ऐसा मिलता है तो हम बुलिश होंगे, अगर हमें बुलिश ही होना है तो। या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कुछ निकाल के। इसका एक 38 तो यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इसको 38 तक आने देना पड़ेगा। ये ऐसे ही जाता है तो अब देखिए ना, ये तो प्रैक्टिकल है कि इस ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड करके ये वाला एसएल तो लगा नहीं सकते ना। यहाँ पे तो मतलब ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, इस पूरा डार्क अपने सेलिंग के एरिया में एंट्री, और यहाँ पे एसएल एसएल भी बढ़ा, तो ये मार्केट भले ऊपर जाए, ऐसा भले वो ट्रेड सक्सेस हो जाए, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे बैठता है उसमें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं, ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोई रिस्क रिवॉर्ड भी बैठेगा नहीं, कुछ भी नहीं, ये ट्रेड ही इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा सा नीचे वगैरह आता है इस कैंडल के बॉडी तक तो फिर हम इसको उठा सकते हैं, ठीक है। उठा लिया तो फिर नहीं, एक बार रुकिए, एक बार 1 मिनट पे आते हैं। 1 मिनट पे देखते हैं कि कर क्या रहा है मार्केट।
ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यहाँ से तो कंटिन्यूसली गया। जैसे अगर यहाँ से देखते हैं, हमें कोई भी एक अच्छा स्विंग चाहिए इसके। ये जो लो है, ये लो तो है ही, वो कोई बात नहीं। यहाँ से देखते गैप अप से ही देखते कि ये कर क्या रहा है। इसको थोड़ा सा फिर डेटा बनना देना पड़ेगा हमारे। यहाँ पे जैसे कि नीचे आता है मार्केट, ठीक है, ये तो ऊपर ही चला गया ना, इस सबको तोड़ के, तो यही से देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से मार्केट अगर ये ऐसे 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 गया, इस वाले लो से अगर हम देखते हैं, इस वाले लो से, तो मार्केट कैसे जाता है, ये ऐसे ऊपर जाता है यहाँ तक, ठीक है, ऊपर जा रहा है अभी भी, ये फ्लो में है। अब जैसे कि अगर यहाँ से हम फिब लगाना शुरू करेंगे, तो 50% से एक पुल बैक लेके पलटना चाहिए। जैसे कि कुछ इस तरीके से, अगर ये यहाँ से जैसे कि फिब लगाते हम यहाँ तक, तो मार्केट जैसे कि ये वाला टॉप था सुबह, तो 50% आया नहीं, क्योंकि उसके पीछे अंदर zigzag लेवल्स है। इसकी मतलब है और कंटिन्यू जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो यहाँ पे इस तरीके से जो बाइंग कर रहे हैं ना लोग, वो अर्ली बाइंग आ रही है बहुत, 38 से 50 से आनी चाहिए थी, अच्छी बाइंग आ सकती थी। तो ये अगर डे हाई ब्रेकआउट करते, यहाँ पे ट्रैप करने चांसेस रहते। अगर ये गलती से भी डे हाई को ब्रेकआउट करने के बाद इसके अंदर घुस जाता, तो एक ट्रेड तो हम हाई का एसएल लगा के एग्जीक्यूट कर लेते, डेफिनेटली कर लेते, ठीक है। लेकिन उसने स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और ऊपर ही रहा। तो अभी हम देखते हैं कि ये वाला हाई देखिए, ये भी हाई, यहाँ से भी नहीं, मतलब ये चल रहा है, बस इतना चल ही रहा है अभी भी, एक ही स्विंग है वो। जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें, तो मार्केट बस ऐसे 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 चल रहा है ऊपर। वो 50% आएगा, तब कहीं हम बाय कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है, बराबर। और 50 आएगा कब, तो हम ऐसे पुल बैक ट्रेड नहीं कर सकते ना यहाँ पे। जैसे कि ऐसे पुल बैक ऐसा उल्टा नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि हमें उसका टॉप नहीं पता। उसका टॉप हम कैसे निकाले अभी, क्या कि वो 50% तक आएगा कब। अभी देखिए फिलहाल के लिए 50% हमारे लिए ये है, कैसे निकालते उस लेवल को, एडजस्ट कैसे करते, फिलहाल के लिए ये है। अगर यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, अगर हमें लगता है कि हम यहाँ पे ट्रेड करके एक बार, तो यहाँ पे एसएल बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन एक ये तुक्का ही मारना हो गया। तो एक बार मार के देख भी सकते हो ऐसे, कि पुल बैक अगर पकड़ना है तो, क्योंकि यहाँ पे है ये जो सेलिंग जोन है ना, ये सेलिंग जोन में देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, उसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी, तो निगेटिविटी आ रही है। तो इसी निगेटिविटी पे हम ट्रेड डाल के देख सकते हैं, छोटा सा एसएल के साथ, बड़ा नहीं, क्योंकि देखिए पहले उसने शूटिंग स्टार का भी हाई का एसएल लिया है, ये शूटिंग स्टार बना, इसका भी हाई का एसएल लिया, अब बेरिश एंगल्फिंग बनी, इसका भी हाई का एसएल लेगा, तो फिर वो लगाएंगे नहीं हम ये वाला एसएल, इतना ही लगाएंगे। अब ये देखिए पूरा उल्टा ट्रेड है वो, इसका 50% आता है यहाँ तक, वो 100 पॉइंट, मतलब इतना आना चाहिए क्या, हाँ आ सकता है वो, आने के लिए क्या है, आना तो चाहिए, क्योंकि फिर बायर तो उसको वही से मिलेंगे अच्छे खासे, रजिस्टर्स भी है प्रीवियस का फिर वहाँ पे सपोर्ट के लिए उसको। देखते हैं, देखिए ऐसा देख के जाना पड़ता है। अब ये बहुत बड़ी रेंज है, अब रेंज तो बहुत बड़ी है सेलिंग की। अब हमने 1 मिनट के सिंगल कैंडल को देख के थोड़ी ना ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हमें निगेटिविटी दिखी, और एक बार हमें ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश करी, और एक बेरी सिंगल्फिंग दिखी, तो निगेटिविटी शो हो रही है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे जाएगा और एक शूटिंग स्टार बनेगा, हम ये भी एक बार सेल मारेंगे, ऐसा नहीं। फर्स्ट टाइम निगेटिविटी दिखी तो करने की कोशिश करी, वो भी एक तुक्का ही है, इतना परफेक्ट ट्रेड नहीं, क्योंकि ऐसा उल्टा ट्रेड पकड़ रहे हम यहाँ से। सो निगेटिविटी 2 बार शो हुई, इसलिए हम वो ट्रेड कर रहे थे कि पुल बैक नहीं आ रहा है, मार्केट वन वे जा रहा है, तो शायद यहाँ पे पुल बैक लगा दे। हो सकता है कि वो ऐसे भी चला जा सकता है यहाँ से, ठीक है, लेकिन फिर हमारा एस एल थी तो 11 पॉइंट का है, तो एस एल भी तो नहीं है ना ज़्यादा। तो ये एंट्री इसीलिए करी कि एकदम छोटा सा एसएल बनेगा, इसके भी ऊपर गया तो फिर तो गलत ही हो जाएगा, लेकिन ये इतना सा एसएल तो कोई भी लगा सकता है। अब इतना सा एसएल है, गया भी तो चल जाता है, इसको हम खुशी खुशी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रेड है अभी वो 50 पॉइंट तक आ चुका था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो रही है इसमें, इसको थोड़ा सा ऐसे अपने ट्रेड को ट्रेल कैसे करना है, कब करना है, थोड़ा सा देखने की कोशिश किया करिए। जैसे कि अब मार्केट देखिए यहाँ से क्या हुआ, तेजी से गिरा कि नहीं मार्केट यहाँ से। अब ये 38% से नीचे आना चाहिए था, देखिए इसने 38 के भी ऊपर क्लोजिंग की है, कहीं ना कहीं इसका 38 यहीं पे आता होगा। तो जब ये मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि नहीं, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है कि नहीं, तो आपका ट्रेड रिवर्स हो सकता है। सो आप क्या करिए, जब भी देखिए
जब भी इस यहाँ पे एक लेवल मार्क करना है ऐसी, जैसे कि ये वाली इस तरीके से एक लेवल मार्क करना है। अब जब भी मार्केट अगर इसके नीचे है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, इस लो के ऊपर, तो आप अगर फ्लो में जाता है तो ठीक है, अगर इसके ऊपर जाने लगता है तो आप जल्दी से एग्जिट कर सकते हो उसको, क्योंकि अगर फिर रिवर्स हो गया तो यहाँ तक आ सकता है, फिर हो सकता है कि यहाँ से क्या वहां तक भी चला जाए, गारंटी नहीं है, या फिर गिरने के लिए मार्केट गिर भी सकता है। लेकिन अगर आपको वो प्रॉफिट नहीं जाने देना, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है, क्योंकि देखिए जितना हमने रिस्क लिया था उससे वो प्रॉफिट 3.9 मतलब 1:4 का प्रॉफिट है, 40 पॉइंट का प्रॉफिट है, देख सकते हो। मैंने आपको क्यों जैसे मैं इसको लाइव देख रहा था ना, मुझे एकदम से दिखाई दिया कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बहुत सारे लोग, आप लोग क्या करोगे, एक तो टारगेट एक तो ऐसे, लेकिन ऐसी चीज अगर दिखती है ना तो समझ जाइए कि आपका ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अगर किसी दिन पे छोटा प्रॉफिट मिलता है तो फिर ठीक है, छोटा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर आपको एक चीज में बता दो, जैसे कि आपकी अगर क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे समझ लीजिए कि आपके 10 लॉट है, अगर आपने 10 लॉट, क्या मैं मिनिमम लेके चलता हूँ 10 लॉट, या फिर 5 लॉट लेके चलता हूँ, जैसे कि समझिए आपके पास 5 लॉट है, आप 5 लॉट से ट्रेड करते हो, तो अगर ये सिचुएशन है तो एकदम स्टार्टिंग में ही बन गई तो छोड़ दीजिए, तभी तो ट्रेड तो अभी रनिंग तो होने दीजिए, तो उसको थोड़ा सा रनिंग में अगर 40-50 पॉइंट आपको बुक करने, मतलब 50 पॉइंट बुक हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई तो यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे अगर आप बुक कर लोगे इसके अंदर जाने के बाद, जैसे यहाँ पे बुक कर लोगे तो कितना पॉइंट बुक हो गया आपके वो, यहाँ पे कितने 22 पॉइंट, 22 पॉइंट में क्या करोगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम बुक करते हैं तो कम से कम वो 40 पॉइंट बुक हो रहे ना, तो 40 पॉइंट अच्छे होते हैं, तो इतना भी बुरा पॉइंट नहीं होते, 40 पॉइंट अगर कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम पूरा ऐसे नहीं गया तो फिर छोड़ देंगे इसके लिए, ठीक है। सो उसके कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, ये रिवर्सल अगर हो सकता है तो अगर यहाँ पे आ गया है तो सीटीसी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है, जैसे कि अगर आपके पास कितने लॉट है, आपके पास समझ लीजिए 5 लॉट से आपकी मैक्स क्वांटिटी है, अब ये 5 लॉट मैक्स क्वांटिटी है। अब अगर ऐसी सिचुएशन दिखे तो डायरेक्टली क्या कर देनी है, यहाँ पे सीधा 4 लॉट निकाल दो, 90% कैपिटल निकाल दो यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा मार्केट में, इसके बाद कुछ नहीं, ना ही मुझे ऐसा दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट नीचे आने के बाद ऐसी बाइंग लेगा, कुछ भी नहीं 15 मिनट पे। और यहाँ पे तो मैं बिल्कुल बाइंग करना नहीं वाला, ये जोन में मैं बिल्कुल बाइंग नहीं करने वाला, मुझे आज का मार्केट ढंग का मार्केट दिख ही नहीं रहा। हाँ भले ही एक चीज हो सकती है, फेल होके सीधा यहाँ तक भी आ सकता है वो सेलिंग में, ये चीज तो भले होगी तो अच्छी बात, मतलब वो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग होगी कि हाँ भाई सही है। लेकिन ये तो अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता कि ऐसा भागेगा मार्केट, भले ही आप कहीं पर भी कर लीजिए, रेजिस्टेंस पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे ऐसे अगर डब्ल्यू पैटर्न भी बनाता है तो ये यहाँ से रिवर्स होने वाले चांसेस मुझे बार बार दिखते हैं इसके। क्यों क्यों है ऐसा पता नहीं, लेकिन वो ऐसे आज के दिन पे जैसे कि देखो ना, 240 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया इसने पहली कैंडल वो, तो फिर अब फिर से नीचे आने के बाद क्या फिर 100-150 पॉइंट की मोमेंटम करेगा, तो थक चुका है वो बायर, पेट भर चुका है बायर का, यहाँ पे आने के बाद डेड हो जाएगा पूरा, साइडवेज भी हो सकता है। सो मैं इंटरेस्ट नहीं लेने वाला कुछ भी, वो उसकी पहली कैंडल देख के समझ में आ गया, गैप अप होने के बाद ऐसे भाग रहा है और सीधा एक सेलिंग जोन टच कर रहा है मार्केट, तो इसके बाद कोई मोमेंटम नहीं बचा, एक ही मोमेंटम बचा, वो अपना जो ट्रेड चल रहा है ना वही आ सकता है पूरा टारगेट, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के, या फिर वो किस तरीके से यहाँ पे बुक भी कर सकते हो आप लोग, ये मैंने आपको टेक्निक बताई। अब इसके बाद आप ही वॉच करना, इसको कमेंट करना जब जब भी ये हो जाएगा, आप जैसे कि अगर ट्रेड हो चुका है, ये ट्रेड हो जाने के बाद अगर आप देख रहे हो इसका कुछ भी रिजल्ट आने के बाद, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो फिर मुझे जरूर कमेंट में बताना कि भाई इसका एसएल गया, इसका टारगेट आया, कि रिस्क मैनेजमेंट कैसी लगी आपको। सो ठीक है, हर दिन अच्छे ट्रेड नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारा काम होता है मैनेज करना फिर अपने कैपिटल को उसके अकॉर्डिंग। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अपने एपिसोड में, एपिसोड नंबर 6 में 30 और सीरीज के। सो तब तक के लिए बाय बाय।